नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा कार्यक्रम लेकर। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ज्ञानवर्धक और जो ज्योतिष के इच्छुक हैं, थोड़ी बहुत ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, उनके लिए आनंददायक कार्यक्रम लेकर। ऐसा है यह कार्यक्रम। तो 12 राशियां, आप सभी लोग जानते हो, मेष से मीन तक 12 राशियां होती हैं। इन राशियों का स्वभाव कैसा है, जन्म कुंडली में आप जो सामने वाला जातक है उसका स्वभाव कैसे पता कर सकते हो, बेहद मेन टॉपिक है यह। क्योंकि कोई आपसे कुंडली दिखाने आया और सामने वाला पूछ रहा है कि महाराज मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, ये कर सकता हूँ कि नहीं। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, किंतु वह उसके लायक भी है कि नहीं, वह चीज कर पाएगा कि नहीं, तो वह बतलाता है उसका लग्न। ऐसे लग्न अंश बल से कितना मजबूत है, लग्न में कौन सी राशि बन रही है। सिर्फ यह सपने देखने वाली राशि तो नहीं, सपनों को पूरा करने वाली राशि होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होती है वह राशियां और 12 राशियों का क्या स्वभाव है, हम 4 पार्ट प्रकार से 4 पार्ट बनाएंगे। इसमें कि यह पहला पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में 12 राशियां होती है, तो 3-3 राशियों का क्रम बतलाएंगे। ये दर्शकों, सबसे पहले बात कर ले मेष राशि की। तो मेष राशि, नाम ही है मेष, आप सभी लोग जानते हो मेष यानी भेड़ा बकरा। कैसा होता है बकरे का स्वभाव, देखिए कोई भी राशि हो उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे जोड़कर यदि आप देखो तो 100 में से 90% तो मिल ही जाएगा, बाकी का जो 10%, लेकिन अंश बल से लग्न मजबूत होना चाहिए, तब जातक के अंदर उसका अच्छा गुण मिल जाता है। बाकी का बचा 10% उसके राशि से, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस भाव से देखना चाहिए। भाई राशि तो भी अपना कुछ प्रभाव डालेगा, लग्न तो हो ही गया, राशि का भी प्रभाव पड़ता है। तो चाहे लग्न हो चाहे राशि हो, यदि आप इन 12 राशियों का क्रम समझ लेते हो तो आप उस जातक का स्वभाव बड़ी ही अच्छी से समझ जाओगे। पहला आता है मेष लग्न अथवा मेष राशि। आपकी भी कुंडली में यदि मेष लग्न मेष राशि है तो आप भी अपने आप को देखो कैसे होगे आप। आपका चेहरा लालिमा युक्त होगा, चेहरे पर गोरापन तो होगा किंतु लालिमा होगी हल्की हल्की। बाल घुंघराले होंगे, थोड़ी थोड़ी बात पर चिढ़ना, तत्क्षण बदलाव, अभी गुस्सा हो तो तुरंत खुश हो जाओगे। ऐसा मेष राशि वालों का स्वभाव होता है। अग्नि तत्व के हैं तो अग्नि का काम ही है जलना, हमेशा अंदर से एनर्जी लेवल गर्मी पैदा करना। तो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, मेहनत भी जी तोड़ के करते हैं, किंतु मेहनत बराबर रिजल्ट नहीं मिलता इन लोगों को। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दान पुण्य में आगे रहते हैं। ऐसे लोग यदि पुलिस, मिलिट्री, सेना इत्यादि का जॉब करे या पुलिस जैसी सरकारी नौकरी करे, उनमें इन्हें बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इनकम बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की। इन लोगों के अंदर साहस कूट कूट के भरा होता है। ये लोग अपने जीवन में हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसलिए हर किसी से धोखा भी इन्हें मिलता रहता है। अब जरूरी नहीं सभी से मिले, किंतु 100 में से आप 50, 60, 70 तक 70% तक मान लीजिए इन लोगों को धोखा मिलते रहता है। बात करें दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि कौन सा प्रतीक है, वृष यानी बैल। बैल कैसा होता है, हट्टा कट्टा। देखिए ये वृष राशि के लोग यदि दिन में 2 ही रोटी खाएं फिर भी शरीर हट्टा कट्टा रहेगा, शरीर गठा हुआ रहेगा। कुछ हथेलियां हैं, भले ही वो कुछ काम ना करे फिर भी हथेलियां जो है कड़क रहेगी, मजबूत रहेंगी। अपने धुन के पक्के होते हैं, जो इन्होंने ठान लिया वे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो किसी काम को करेंगे नहीं, यदि ठान लिया तो करना ही करना है। एक कहावत है कि आम भाषा में गांव में कि या तो बैल चले ही ना और चले तो मेढ़ी ही उधार दे। यही पहले तो वो चले ही ना और चले तो सब इधर उधर उल्टा पुल्टा जोत दे। भाई पहले गांव में बैलों को सिर्फ जोतने के लिए जाया जाता था। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, बुद्धि कम बल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये लोग यदि किसी से मित्रता करते हैं तो श्रेष्ठ मित्र साबित होते हैं।
हर स्थिति में अपने मित्र का साथ देते हैं। इन लोगों का जीवन सामान्य रूप से चलता है, न तो ज्यादा ऊपर ही जा पाते हैं, न ज्यादा लो क्लास में जा पाते हैं। एक सामान्य रूप से अपना जीवन व्यापन करें। तीसरी राशि की मिथुन राशि की, तो तीसरा राशि है मिथुन। कैसा है यह राशि? तो वायु तत्व है, वायु तत्वी है। वायु तत्व यानी अर्थात वायु का, हवा का काम ही है बहते रहना। ऐसे लोगों का स्वभाव है हमेशा चलते रहना, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। छोटा बच्चा है हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगा। बड़ा व्यक्ति भी है, नौकरी इत्यादि करता है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है उसका, एक जगह यह लोग स्थिर नहीं हो पाते। द्विस्वाभाविक राशि है, अर्थात अभी कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाले के सामने जाते कुछ और बोलने लगेंगे। एक बात पर अपने अडिग नहीं रहते। मिथुन मैथुन संबंधित तो काम्य प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। इन्हें हर चीज इनके हक बराबर नहीं मिलती, इन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता। ये लोग हर काम को एक चुनौती के रूप में लेते हैं कि सामने वाले मुझे ये काम दिया है, यानी मुझसे जो है उसने ये कंपटीशन रखा है, तो हर काम को ये लोग कंपटीशन के रूप में लेते हैं। बहुत टेक्निकल माइंड होता है इन लोगों का, हर दिमाग में कुछ ना कुछ जुगाड़ू प्रवृत्ति की होती है और कुछ ना कुछ जुगाड़ चलते रहता है। जो स्वाभाविक राशि है तो कुछ ना कुछ हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। यह हमेशा अपने आप को जीवन में दो रास्तों पर पाते हैं। पहले पढ़ाई कर रहे हैं तो आर्ट्स चुने कि कॉमर्स, दो रास्ता। जीवन में आगे बढ़े, पढ़ाई पूरी हुई तो फिर सरकारी नौकरी की जॉब, फिर दो रास्ता। हमेशा दूसरों के कहने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले तो गलती करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रोधी, अत्यंत क्रोधी होते हैं। कोई भी गलती करते हैं तो पहले तो मानते नहीं, और जब मानते हैं तो फिर बाद में पछताते भी बहुत हैं। हर चीज पाने की चाह होती है। आज किसी डॉक्टर को देखा तो मन करेगा आप डॉक्टर बन जाए, किसी इंजीनियर को देखा तो मन करेगा इंजीनियर बन जाए। हमेशा अपने आप को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर भटकते पाते हैं। ये दर्शकों, यह मेष वृष मिथुन तीन राशियों का स्वभाव आप चाहे लग्न पे ले लो या राशि पर ले लो। यदि लग्न का अंश बल मजबूत है अथवा राशि का अंश बल मजबूत है तो आप समझिए लग्न पर इनका ढेर प्रभाव रहेगा। राशि से है तो जो राशि बन रही है उस राशि का प्रभाव ढेर रहेगा। तो आप सामने वाले की कुंडली में देखकर समझ सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तीन राशियां थी। यदि आप भी इन तीन राशियों के अंतर्गत आते हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। जरूर बताइएगा कि यह राशियां आप पर कितना जो है सटीक प्रभाव देती हैं, जिससे यह राशियों का शुद्ध और परिपक्व होता है। वैसे भाई महान विद्वानों ने लिखा है तो होगा ही, किंतु आपके ऊपर कितना घटता है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो कमेंट अवश्य करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी दूसरे पार्ट में तीन राशियों को लेकर, कर्क, सिंह और कन्या। तब तक के लिए नमस्कार।